नमस्कार, के न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। अब बात करेंगे आईआईटी कानपुर में योगी मंत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आईआईटी कानपुर में आयोजित समन्वय कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने इंडस्ट्री और उद्योग के साथ समन्वय कर आगे बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि इंडस्ट्री और अकादमिक जगत को मिलकर काम करना चाहिए। मन के 3 स्तरों पर सफलता पाई जा सकती है। सीएम योगी ने कहा 300 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में नंबर 1 थी। 1947 में भाजपा ग्लोबल जीडीपी में योगदान 2% रह गया। वही आज भारत चौथी अर्थव्यवस्था है और इसे 1947 तक दूसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए टेक्नोलॉजी और अनुसंधान उत्पाद क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा। थे 2017 के पहले एक निराशाजनक वातावरण था। लोगों के मन में लगता था कि ये सब नहीं हो सकता है। देश के अंदर भी धारणा बन चुकी थी कि उत्तर प्रदेश सुधरने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जो चुनौतियां थी वे सबके सामने थी। याद करिए, उत्तर प्रदेश, मैंने आपको बताया ना, भारत तो 1947 में आते आते उसका वैश्विक अर्थव्यवस्था में केवल 2% योगदान रह गया था। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश 1947 में भी और 1960 के दशक में 14% योगदान अकेले उत्तर प्रदेश करता था। बैठ जाओ। अब बात करते हैं जीएसटी काउंसिल में मंथन जारी। जीएसटी काउंसिल में 56वीं बैठक और 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में हो रही है। केंद्र जीएसटी सुधारों पर जोर दे रहा है, जिसमें 12% और 28% स्लैब को पूरी तरह से हटाकर केवल 2 टैक्स स्लैब 5% और 18% को रखा जाएगा। 2 दिवसीय बैठक को यह काफ़ी अहम माना जा रहा है। दरअसल समय से पहले ही हो रही इस बैठक में देश और दुनिया की खास नज़र है, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म में पीएम मोदी के ऐलान के बाद इसमें दिशा में कदम उठाए जाएंगे। इसमें दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर टैक्स कम करने के लिए माल एवं सेवा कर जीएसटी में महत्वाकांक्षी बदलाव पर विचार हो सकता है। बता दें, सिस्टम के तहत फैसला लेने के लिए जीएसटी काउंसिल बनाई गई है, जिसका काम देश भर में एक टैक्स सिस्टम को लागू करना और राज्यों के साथ मिलकर काम करना है। अब बात करते हैं खबरदार गैंगस्टर बाहर। साल 2000 की हत्या के एक मामले में जेल में 17 साल बिताने के बाद गैंगस्टर अरुण गवली बुधवार को नागपुर की सेंट्रल जेल से बाहर आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने अरुण गवली की जमानत को मंजूर कर दी थी। मुंबई के शिवसेना पार्षद कमलाकर जामन सनेकर की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 76 वर्षीय गवली को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि गवली की जमानत याचिका मंजूर कर ली गई। उसके परिवार और सदस्यों और समर्थकों ने उसका स्वागत किया। गवली पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम मकोका के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। शीर्ष अदालत ने गवली को निचली अदालत द्वारा लगाए गए नियमों और शर्तों के तहत यह जमानत दी है। अब बात करेंगे इंस्पेक्टर दरोगा जो किया वो भोगा।
कानपुर कमिश्नरेट की पूर्वी जोन के चकेरी इंस्पेक्टर संतोष कुमार शुक्ला दरोगा अंकित खटाना के खिलाफ उन्हीं के थाने में डकैती, चोरी, दंगा करने समेत 7 धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई। लाल बंगला निवासी महिला ने चकेरी इंस्पेक्टर समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ तोड़फोड़ कर जबरन कब्जा कराने का आरोप लगाया। पीड़िता का आरोप है कि मामला हाईकोर्ट में ट्रायल पर होने के बावजूद चकेरी इंस्पेक्टर ने जबरन कब्जा कराया, साथ ही उनके परिजनों के साथ मारपीट कर शांति भंग में चालान भी कर दिया। पीड़िता ने सीएम योगी, मुख्य सचिव, डीजीपी व पुलिस कमिश्नर से इसकी शिकायत की। वहीं लाल बंगला चंद्रनगर निवासी संगीता जायसवाल ने बताया कि उनके प्लॉट पर दुकानें बनी, जिसका वह लगातार नगर निगम में हाउस टैक्स भी जमा करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके स्वामित्व की भूमि का विवाद सुशील वासने और अभिषेक वासने से वर्ष 2023 से एफटीसी सीनियर डिवीजन की कोर्ट में ट्रायल पर है, साथ ही एक बात हाईकोर्ट में भी चल रहा है। पीड़िता का आरोप है कि मामला हाईकोर्ट में होने के बावजूद 29 मार्च को चकेरी इंस्पेक्टर संतोष कुमार शुक्ला, तत्कालीन संगिनवा चौकी प्रभारी अंकित खटाना, योगी बिल्डर, ग्वालटोली निवासी धर्मेंद्र यादव समेत 30 से 40 अज्ञात और पुलिसकर्मी उनके प्लॉट पहुंचे और मेन गेट व दीवार को तोड़कर जबरन अवैध रूप से कब्जा करा दिया। पीड़िता ने मामले की शिकायत सीएम योगी और मुख्य सचिव, डीजीपी, पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिखकर दी है। मामले की जांच के बाद पुलिस कमिश्नर के आदेश पर चकेरी इंस्पेक्टर संतोष शुक्ला, दरोगा अंकित खटाना समेत अन्य आरोपी के खिलाफ डकैती, दंगा करने, चोरी, चोट पहुंचाने की चलते मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें, चकेरी इंस्पेक्टर के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वही पीड़िता की शिकायत पर डकैती, चोरी, दंगा समेत 7 धाराओं में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया। अब देखने वाली बात है कब तक इनके खिलाफ कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जाएगी, इस पर एक बड़ा सवाल उठता है। अहम जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां इंस्पेक्टर के खिलाफ उनके ही थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही दरोगा अंकित खटाना पर भी मुकदमे में नामजद उन्हें किया गया है। डकैती, चोरी, दंगा करने समेत 7 धाराओं में वही पीड़िता के तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब बात करेंगे स्मार्ट सिटी की खुली पोल बड़ा झोल। अलीगढ़ स्मार्ट सिटी की व्यवस्थाओं की बरसात ने पोल खोल कर रख दी। शहर की सड़कों से लेकर गलियों तक, अब जेएन मेडिकल से लेकर मकानों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। स्मार्ट सिटी में जल निकासी ना होने से शहर के लोग बेहाल है। नाले के पानी ने करीब बस्ती में प्रवेश कर लिया, जिससे 2 मकान गिर गए और कई मकानों में दरारें आ गई। मकान गिरने से मासूम बच्चे घायल हो गए हैं। जल भराव की स्थिति को देखते हुए आसपास लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। घर का सारा सामान पानी की लहरों के साथ बह गया। वही स्थानीय लोगों द्वारा शिकायतों के बावजूद नगर निगम और के साथ प्रशासनिक अधिकारी इस पर मौन बने हुए हैं। वहीं स्थानीय लोग खुद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करके प्रशासन से लगातार मदद की मांग कर रहे। फिलहाल अभी प्रशासन की नज़र इस पर नहीं पड़ी है। अलीगढ़ के नगला पटवारी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरह वहाँ पर स्मार्ट सिटी की व्यवस्थाओं की पोल खुलती देखी जा रही। मामले पे अभी तक किसी संबंधित अधिकारी ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। पहले लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे बारूद के ढेर पर भेटा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करेंगे बारूद के ढेर पर बैठा। लखनऊ का बेटा इलाका बारूद की ढेर पर बैठा है। यहाँ घर घर अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। उनमें अवैध तरीके से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ है। गनीमत रही कि रविवार को इस हादसे की आंच इन घरों तक नहीं पहुंची, वरना और बड़ा हादसा हो सकता था। ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस और बम स्क्वाड के अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से बातचीत की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की उच्चाधिकारियों को जांच सौंपी गई है। रिपोर्ट आने पर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय निवासी काफी डरे हुए हैं। उनका कहना है कि लगता है कि बारूद के ढेर पर बैठे हैं। कब हादसा हो जाए कोई भरोसा नहीं है। लखनऊ के गुंडबा थाना क्षेत्र के बेहटा गाँव में आलम पत्नी मुन्नी और बेटे इरशाद के साथ रहता था। रविवार को उसके घर में ब्लास्ट हुआ। पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई। उससे सटा मकान ढह गया। आसपास के 4 अन्य घरों की दीवारें और छतें उड़ गई। जलने और मलबे में दबने से आलम और उसकी पत्नी मुन्नी की मौत हो गई। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को KGMU के ट्रॉमा सेंटर में उपचार चल रहा है और 3 अन्य घायल प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हैं। दरअसल रविवार को धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज 2 किलोमीटर तक सुनाई दी। इसके बाद शाम को गांव के पास ही दूसरे गोदाम में ब्लास्ट हुआ था। उसमें एक महिला को चोट आई थी और 300 मीटर के दायरे के मकानों में दरार आ गई थी। सोमवार और मंगलवार को बेहटा गांव में बम स्क्वाड के पास छापेमारी। इस दौरान 200 घरों, दुकानों और उनके आसपास बने गोदामों की जांच की गई। कई अवैध फैक्ट्री मालिक फरार हो गए। 6 घरों के पास बने अवैध गोदामों और कॉस्मेटिक दुकानों से 3 डाला विस्फोट सामग्री बरामद हुई। भारी मात्रा में पटाखा बनाने की अन्य सामग्री भी मिली। डाला ड्राइवर तनवीर कुरैशी ने बताया कि सोमवार सुबह काम पर निकला था। रास्ते में करीब 12 बजे पुलिस ने गाड़ी रुकवा ली। मुझे बेहटा गांव में लेकर आए। पहले तो कुछ नहीं पता था, लेकिन बाद में जानकारी हुई कि अवैध फैक्ट्री में छापेमारी चल रही है। तनवीर कुरैशी ने बताया कि सोमवार को करीब 6 घंटे तक पुलिस टीम के साथ मौजूद रहा। इस दौरान 3 डाला भरकर विस्फोटक सामग्री लेकर गड्ढे में नष्ट कराया। मौके पर 2 गाड़ियां और थीं, जिनमें भी बोरों में रखकर विस्फोट सामग्रियों को लाकर गड्ढों में नष्ट किया गया। पुलिस और बम स्क्वाड की टीमों को 3 कुंटल विस्फोटक मिला, जिसमें देसी बम, सूतली बम, बुरादा, बारूद, पटाखा बनाने की सामग्री, पटाखे के खोखे, विस्फोटक पदार्थ, बड़े ड्रम भरे बारूद आदि शामिल है। छापेमारी की वजह से घबराए अवैध पटाखा फैक्ट्री मालिक अपना माल छिपाने में लगे रहे। स्थानीय लोगों की माने तो पूरी रात गांव में महिला और पुरुष लेकर इधर उधर जाते दिखे। गांव के पास बने तालाब में भी भारी मात्रा में पटाखा मिला। नहीं, हम बैठे थे ऐसे, बस ईंटा आया यहाँ भी गया तो देखने लगे कि ईंटा कहाँ से आया। तब तक क्या चीज़ आई ये नहीं पता चला। ये मुंह में लग के निकल गई। अब जैसे इसमें दर्द भी बहुत थी, काफ़ी सूजन भी थी, लेकिन जब दवा लगाया ट्यूब तो अब कुछ जलन कम है। और हाथ के और दवा खाया तो हाथ का दर्द कम है। तो जलन बहुत ज़्यादा हो रही थी? हाँ, इसमें जलन हो रही थी। हाथ में नहीं हो रही थी, इसमें हो रही थी जलन। तो आपने क्या देखा था मतलब उस समय कुछ हम समझ ही नहीं पाए। हमने से घूम के देखा तो देखा कि पीछे पटाखे टाइप दिख रहे थे और खूब धुआं, बेशुमार धुआं था। गोदाम में रविवार शाम को ब्लास्ट हुआ। वहां से 300 मीटर दूर मोहम्मद हफीज का मकान था। मोहम्मद हफीज के मकान की दीवारें विस्फोट में पूरी तरह दरक गईं। छत में दरार आ गई। मकान कमजोर हो गया। लोहे की ग्रिल व दरवाजे के कुंडे टूटकर दूर जा गिरे। बाथरूम व कमरों की दीवारें चटक गई। इतना ही नहीं, गोदाम में इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक रखा था कि गोदाम की RCC की छत पर पिलर उड़ गया। दूर तक सूतली बम पड़े थे। मोहम्मद हाफिज ने बताया कि देर रात तक पटाखे फटते रहे, बस किसी तरह सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। अवैध पटाखा फैक्ट्री के धमाकों ने पुलिसिंग पर कई सवाल खड़े किए हैं। इतनी बड़ी मात्रा में अवैध तरीके से विस्फोटक बेहटा तक पहुंच रहा था, किसी को भनक तक नहीं मिली। इसके अलावा पुलिस की मौजूदगी में कई अवैध फैक्ट्रियां तैयार हो गईं। इसके अलावा फैक्ट्री चालक बागों में बैठकर अपना माल तैयार कर रहे थे, तभी भी पुलिस की नजर नहीं पड़ी। इलाके के लोगों की माने तो रोजाना आवाज टेस्ट करने के लिए पटाखे फोड़ते थे। इस दौरान ये आवाजें भी पुलिस को क्यों नहीं सुनाई दी। DCP पूर्वी
शशांक सिंह ने मामले में बहेटा चौकी प्रभारी संतोष पटेल और सिपाही धर्मेट चहर को सस्पेंड कर दिया। लोगों का कहना है कि इनमें अन्य बड़े अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आखिरकार इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक बहेटा में पहुंच रहा था, इसकी भनक गुड़बा इंस्पेक्टर प्रवतेश श्रीवास्तव को क्यों नहीं थी? साथ ही LIU की टीम को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? फायर स्टेशन अफसर को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई? क्या ये सभी अधिकारियों की जवाबदेही नहीं? एक सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय स्तर पे जो पुलिस टीम के साथ साथ अग्निशमन विभाग की टीम और SDRF और इमरजेंसी रिस्पांस की सारी टीम यहाँ पे मौके पे पहुँच गई। 2 लोगों की डेथ कंफर्म है, साथ साथ कुल 5 लोग घायल हुए, जिनमें से 3 लोगों के प्राथमिक उपचार के बाद वो ठीक हैं और 2 लोग थोड़ा गंभीर रूप से उनकी चोट लगी हुई थी, वो एजेंसी रेफर हुए। DCP पूर्वी शशांक सिंह ने बताया कि ADCP और ACP को जांच सौंपी गई है। पूरे मामले की जांच करके फाइनल रिपोर्ट लाएंगे। सूत्रों के मुताबिक बम स्क्वाड टीम के एक अधिकारियों ने बताया कि चेकिंग के दौरान विस्फोटक तो बरामद हुआ है, लेकिन पटाखे में ही इस्तेमाल होता है, कोई अन्य गतिविधियों में होने वाला कुछ बरामद नहीं हुआ। लखनऊ से K न्यूज़ के लिए शिवा शर्मा की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए K न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं K न्यूज़, खबरों का सारथी।